इंडिया से प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की विजिट पे आए नहीं है और ये हमको बहुत जानकर खुशी है कि वो आफ्टर 40 इयर्स पहले प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड में आएंगे। तो बहुत अच्छा काम करते हैं। सो वी आर एक्साइटेड कि जब भी वो इधर आएंगे तो कुछ न कुछ देके जाएंगे या कुछ न कुछ लेके जाएंगे, ये हमारी बहुत उम्मीद है। हम देखते हैं कभी कभी जब भी प्रदेश में जाते हैं अपने मोदी जी, और जहां जैसे उनका स्वागत हो रहा है ऐसे ही तरह से न्यूजीलैंड में भी उनका स्वागत होगा और जरूर एक्साइटेड है कि आए और हम बढ़िया से बढ़िया स्वागत उनका करें। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन कीजिए और आपका नाम बताइए। अच्छा, ठीक है महेश भाई, गुड आफ्टरनून। आप आए हैं आज, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलना। मेरा नाम है विजय मोदी। मैं न्यूजीलैंड में ऑलमोस्ट 16 साल से रहता हूं और मेरी एक्टिविटी जो है इज रिलेटेड टू द कम्युनिटी एंड मेनली मैं गुजराती कम्युनिटी में एसोसिएट हूं 2012 से। आज ऑलमोस्ट 14 साल हो गया है। और यस, आपने जो सवाल पूछा मोदी जी के बारे में, आप कुछ जानना चाहते हो, इस विजिट के बारे में जानना चाहते हो, तो मुझे यही कहना है कि वी आर सो मच एक्साइटेड। एक तो बात यह है मोदी जी अपना भारत से हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तीसरा टर्म उनका चल रहा है। सभी लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। हमारे देश में तो छोड़ो, बाद में पूरे विश्व में उनकी चर्चा हो रही है और उसका आदर सम्मान हो रहा है। हमें और खुशी ज्यादा है कि हम गुजरात से हैं और ये हमारे प्रधानमंत्री गुजराती है, तो उससे ज्यादा आनंद किसको नहीं होगा। हम गुजराती होने से हमको बहुत ज्यादा है एंड वी आर अवेटिंग कि कभी आएंगे, अगर मिलने का मौका मिले तो मिलके उनसे बातें भी कुछ 1 मिनट भी बात कर सकेंगे तो बात करेंगे। और यस, ठीक है, आप और बताइए, मैं क्या बता सकता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब न्यूजीलैंड आएंगे तो उसके आने की खबर सुनकर आपको कैसा लगा? वेरी मच एक्साइटेड। मैंने आपको बताया है कि हम बहुत 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 इंतजार ही कर रहे हैं कि कभी आए और कभी उनसे मिले और उनकी ये धरती के ऊपर कभी पैर पड़े और ये धरती भी पावन हो जाए। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओके, अच्छा, क्या आप इस यात्रा से इसको ऐतिहासिक मानते हो तो कैसे? हाँ, ये यात्रा ऐतिहासिक तो है ही, क्योंकि मेरे हिसाब से 1986 में राजीव गांधी जब भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बाद कोई भी इंडिया से प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की विजिट पे आए नहीं है और ये हमको बहुत जानकर खुशी है कि वो आफ्टर 40 इयर्स पहले प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड में आएंगे। और आपको क्या उम्मीद है कि इस यात्रा से भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में क्या असर पड़ेगा? उसमें क्या है कि मेनली तो शायद मैं जहां तक समझता हूं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो उसकी
फाइनल maybe the agreement or something is to be signed, शायद उनकी हाजिरी में ये चर्चा हो जाएगी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ और उनकी कैबिनेट के साथ। ये शायद उनका मेन मकसद है। और यस, इट इज फॉर FTA। अच्छा, न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीयों के लिए ये यात्रा, भारतीय समुदाय के लिए ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पोर्टेंट है कि जो भारतीय समुदाय में जो यहाँ जो भारतीय लोग जो रहते हैं उनका क्या रिएक्शन आएगा? देखो, एक तो बात यह है कि न्यूजीलैंड में भारतीय जो बसने को आए वो नियरली 100 साल हो गए हैं उनको। 100 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड में आए नहीं है। जब भी आए थे 1986 में, मैंने बताया वैसे, वो जो टाइम था और 86 के बाद जितना माइग्रेशन हुआ है भारत से, जितने स्टूडेंट वीजा पे आए हैं, पेरेंट कैटेगरी में आए हैं, काफी नंबर में है। जो 1986 में जो नंबर थे उनसे बहुत 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 ज्यादा नंबर भारतीयों अभी ये देश में बस रहे हैं। सो डेफिनेटली इनके बाद 40 साल के बाद जो आएंगे, तो जो भी माइग्रेंट्स आए हैं भारत से, उनको बहुत 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 खुशी होगी, क्योंकि जब भी वो दूसरे देश में जाते हैं तो सब लोग सुनने को इंतजार रहते हैं कि जापान जाने वाले हैं या USA गए या कनाडा गए या दूसरी ऑस्ट्रेलिया गए, तो कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ जाके क्या क्या अपने देश का व्यापार के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो भी कुछ करार करके आते हैं, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। सो वी आर एक्साइटेड कि जब भी वो इधर आएंगे तो कुछ न कुछ देके जाएंगे या कुछ न कुछ लेके जाएंगे, ये हमारी बहुत उम्मीद है। सही है। अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का मौका मिले तो आप क्या कहोगे? मेरे पास ऐसे तो कोई शब्द नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को मिलने के लिए ज्यादा समय तो मिलने वाला नहीं है। शायद शेक हैंड करना मिले तो भी अच्छी बात है, तो शेक हैंड में तो हम बोलते हैं कि क्यूरा न्यूजीलैंड, क्यूरा मोदी जी, वेलकम मोदी जी, बस वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड यस, आप देश की सतत सेवा किए जाए, बस वही हम उम्मीद रखेंगे उनके पास से और वही विशिष्ट उनको दे देंगे। सही है। अच्छा, आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच किस क्षेत्र में ज्यादा सहयोग देखना चाहते हैं? व्यापार, शिक्षा, पर्यटन की और कुछ? शायद इसी ये देश इतना एक्सपेक्ट, भारत इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे, बट उनका क्या मसला है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी विद हैविंग एन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद न्यूजीलैंड इज समथिंग डिफरेंट, यू नो। सो क्या है कि दे आर गोइंग टू हैव पॉसिबली, जो जहां तक हम जानते हैं वहां तक, कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी चाहते हैं कि न्यूजीलैंड में कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाए, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और टूरिज्म एक्सेट्रा। और बिटवीन द टू कंट्रीज शायद, यू नो, मेन आई थिंक व्हाट वी हैव हर्ड इज द समुद्री सुरक्षा, वो भी उनका प्लान है कि भाई इधर से भी कुछ समुद्री सुरक्षा, शिक्षण, टेक्नोलॉजी, प्रवासन और स्पोर्ट्स के लिए भी चाहते हैं कि भाई दोनों देश के बीच कुछ न कुछ सहयोग हो जाए। अच्छा, और आप ये उनसे ये पूछ सकते हैं क्या, उनसे आप उम्मीद रख सकते हैं कि ऑकलैंड टू इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट का कुछ हो सके?
जैसे बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली, क्योंकि स्टॉप ओवर करके अपने को जाना होता है। हाँ देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अपना न्यूजीलैंड डायस्पोरा में भी ये बहुत दफा चर्चा हो रही है कि कुछ ना कुछ किया जाए इसके बारे में, क्योंकि जो डायरेक्ट फ्लाइट्स की जो हम सोचते हैं उनका कुछ शायद एयर न्यूजीलैंड से भी बात हुई है, एयर न्यूजीलैंड वाले भी कुछ करने वाले हैं, सिंगापुर एयरलाइंस या अदर एयरलाइंस और एयर इंडिया ऑल्सो शायद प्लान कर रहे हैं। तो क्या है कि दिस इज ऑल अंडर पाइपलाइन। पॉसिबली सबकी इच्छा है कि कुछ न कुछ इसके बारे में एग्रीमेंट हो जाए, तो भारतीय जो रहते हैं उनको इजी हो जाएगा इंडिया पहुंचने के लिए। और एक आखिरी सवाल आपसे, जब अब नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे आएंगे तो उनका स्वागत आप कैसे करोगे, किस तरह से करोगे? सी उनका स्वागत तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, 12,000 की कैपेसिटी में हम बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, एवरीबडी, वो 12,000 और जो भी आएंगे वो सब एक्साइटेड है। तो जो नॉर्मली हम देखते हैं कभी कभी जब भी प्रदेश में जाते हैं अपने मोदी जी, और जहां जैसे उनका स्वागत हो रहा है, ऐसे ही तरह से न्यूजीलैंड में भी उनका स्वागत होगा, और जरूर एक्साइटेड है कि आए और हम बढ़िया से बढ़िया स्वागत उनका करें। जैसे दूसरे कंट्री में जाते हैं, पब्लिक बहुत ही होती है, तो जैसे बोले मोदी मोदी मोदी, वेलकम, भारत माता की जय, वो तो होना ही है, वंदे मातरम, वो तो होना ही है महेश भाई, वो तो होना ही है। ये चीजें मोदी जी के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है, सब लोग वो ही बोलते हैं। सो इट इज, वी आर वेरी मच एक्साइटेड। अगर मोदी जी हैं इधर आएंगे, डेफिनेटली ये बीच न्यूजीलैंड और भारत का भी जो बिजनेस का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी बढ़िया चलेगा डेफिनेटली, एंड न्यूजीलैंड विल ऑल्सो हैव गुड बेनिफिट ऑफ गेटिंग ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद भारत, और भारत को भी न्यूजीलैंड से फायदा होने वाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होगा वो ये चीजें। और दूसरी मैं पूछता हूँ, जब पहले के टाइम पे इंडियन ग्रोसरी यहाँ बहुत कम मिलती थी, अभी इंडियन ग्रोसरी आती है जो अपने को फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल, अपने को अब तो यहाँ वो फ्रोजन ही खाते हैं, तो फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल यहाँ आने के लिए, ग्रोसरी सस्ती मिलने के लिए कुछ वो करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, इसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फ्रूट वेजिटेबल में क्या है महेश भाई, ये चीजें ज्यादातर रहती नहीं है, राइट? तो ऐसी चीजें इंपोर्ट हो जाएगी या एक्सपोर्ट हो जाएगी जिसकी वैलिडिटी लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड इज मोर देन दिस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। सो डेफिनेटली न्यूजीलैंड में भी बढ़िया फ्रूट मिलते हैं, वेजिटेबल्स भी आजू, आई मीन नेक्स्ट डोर कंट्री हमारा फिजी से भी आ रहा है, बट वी डोंट एक्सपेक्ट दैट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आएंगे, बट डेफिनेटली अदर प्रोडक्ट्स वी आर एक्सपेक्टिंग, टेक्नोलॉजी वी आर एक्सपेक्टिंग, एजुकेशनल टाइप, वो सारी चीजें बहुत बढ़िया हो जाएगी। सही है। नमस्ते। Thank you, Mahesh Bhai, for getting me involved into this. My pleasure. Thank you so much. Thank you so much.